क्लियर है ना? तो लिख दिया सी, बचा हुआ ए और बी में यहाँ लिख दिया। पहला काम हो गया, डन। अब क्या प्रूव करना है देखो, देन सो दैट, प्रूव करना है उसको। जब भी लिखा होता है देन के बाद, देन सो दैट, मतलब वो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिखाना। डन। कोई डाउट बोलो, पक्का, गारंटी? अच्छा कैसे करें, ठीक है पूछा जाएगा। अब यार देखो बेटा, सबसे पहले cos ए और cos बी इक्वल दिए हो, पहले अपन cos ए और cos बी की वैल्यू निकाल देते हैं। cos ए, क्या फॉर्मूला है cos का? b बाय h। अब मुझे b, देखो h तो फिक्स होता है, यहाँ देखना बेटा, देखना मत, 90 के सामने। अब मुझे b निकालना है, तो एंगल ए के लिए कौन b होगा, कौन सी साइड b होगी? देखो h तो हो गया ए बी, ठीक है, पता बेटा कौन सी है, चेक करते हैं। तो देखो एंगल ए, सामने वाला पी, बचा हुआ बी, सही बात है, सी ए या ए सी, एक ही बात है। ए सी लिख दिया, इक्वेशन नंबर ये 1 बोल दो, ठीक है। अब हम cos बी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला तो cos का सही नहीं रहता है, बी अपॉन एच, एच तो फिक्स है 90 के सामने ए बी। अब मुझे बी निकालना है बेस पर, किसके लिए? इस वाले एंगल के लिए। तो इस वाले एंगल के लिए खुशी कौन, बी, हाँ बीसी, चेक करता हूं। तो बी ये वाला एंगल है, पहुंच गए। एंगल के सामने वाला पी, बचा हुआ बी, समझ गए? अरे आ गया ना भाई, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पहुंच गए एंगल के पास में। अब सामने वाला पी, बचा हुआ बी, कौन है? बीसी, इक्वेशन नंबर, सही बात है। अब हमको क्या गिवन है, हमको ये वाला पार्ट गिवन है, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल देते हैं? 3। अब एक काम करते हैं, cos ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और cos बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुट 1 and 2 in 3, क्या लिखने का? सही है। अब बेटा यहाँ आता cos ए कितना, cos ए वो है ए सी बाई ए बी, मैं पुट कर रहा हूं, और cos बी कितना, बी सी बाई ए बी। कोई दिक्कत, इजी? अरे बोलो, मैंने वैल्यू पुट की है। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो ना यार, इतने तुम क्यों बैठे हो संकट में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये ए बी डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तो ए सी यहाँ बचेगा, डिवाइड बना मल्टीप्लाई, ए बी कट हो गया, क्या बचा? ए सी इज इक्वल टू बी सी, सही बात है। ये आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, डन। अब जरा ए सी और बी सी को ध्यान से देखो, ये है ए सी, ये है ए सी, ये है बी सी, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब याद तो 9th में पढ़ा था, अगर ट्रायंगल, यस, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे इक्वल, ये पढ़ा था ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। अरे हाँ के ना, हो गया प्रूफ। तो अभी आप इसके बाद क्या लिखोगे, एंगल ए, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और कारण क्या लिखोगे बीच में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, बात समझ में आ गई? डन, हो गया प्रूफ, एंगल ए और एंगल बी इक्वल। डन, छापो फटाफट, बेटा विधि समझ गई?
क्या हो सर? अब बेटा एक्सरसाइज 8.2 तो आप खुद बोलो, इससे बनकर कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बस। देख देख के वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करनी है, उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब सारे बच्चे बेटा एक काम करो, अपनी टेक्स्ट बुक में 8.2 से पहले एक टेबल दी हुई है, 8.1 के बाद में, ये टेबल ओपन कर दो, ये टेबल ओपन करो बेटा। नई बुक है तो पेज नंबर 125 है, टेबल ओपन करो पहले ये। जानू टेबल ओपन कर, बुक ले ले, जहाँ पे दो है बेटा एक दे दो ना इसको, कहीं पे दो है, तेरे पास है, सबके पास है, टेबल ओपन की, डन, पक्का, गारंटी, सही है। अब जरा उस टेबल को ध्यान से देखो, बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, देखा, वैल्यूज दी हुई है। अब थोड़ा इसको समझने का ट्राई करो, ये वैल्यूज क्या हो सकती है, सोचो थोड़ा सा। देखो अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हम ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी लिखते हैं, ये लिखता हो साइन, तो इसके बाद में एक एंगल आता है, जैसे कि मान लो कि एंगल ए, सही बात है, ऐसे ही आता कि नहीं आता? अरे बोलो ना यार, पक्का, गारंटी, कोई तकलीफ, कोई दुविधा, कोई शंका, ठीक। तो कोई एक एंगल आता है ना, एंगल क्या होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी है, एंगल की कोई वैल्यू हो सकती है। और यहाँ के ना, अब हमारे नाइन्थ में क्या होगा कि एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक ही होती है, क्योंकि हमको उससे डील करना है। वैसे साइन 180, साइन 120 तो ये भी हो सकता है, पर यह पढ़ोगे 11th क्लास में, हाँ समझ में आ गई। अब ये मुझे करना किससे करना है, सिर्फ साइन, मतलब 0 से लेके 90 तक की वैल्यू सकती है, हाँ के ना। अब देखो ऐसा होता है कि अगर मैं एंगल की वैल्यू 10 लूं तो साइन का एक आंसर आएगा, वो क्या आएगा वो साइड में रखते हैं। अगर मैं साइन की वैल्यू 20 लूं तो इसका एक आंसर आएगा, कितना आएगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, वी कैन फाइंड फ्रॉम कैलकुलेटर। हर साइन की वैल्यू के लिए, हर एंगल की वैल्यू के लिए आपको एक आंसर मिलेगा साइन, जैसे कि देखो देखो, साइन 10 डिग्री निकालो, ठीक है, सो इट इज 0.17, से आगे भी होता है 36 के आसपास। अगर मैं साइन 20 निकालू तो ये होता है 0.3420, ठीक है। साइन 71 जो निकालना है तो ये होता है 0.9455। बात समझ में आई, चलिए, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन की अगर मैं अलग अलग एंगल लेता हूं तो मुझे अलग अलग वैल्यू मिलती है। अब ऐसे तो एंगल कितने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, देखो ना यार, मैं तो लू साइन 10.1 तो अलग आंसर आएगा, साइन 10.2 तो अलग आएगा, साइन 10.3 तो अलग आंसर आएगा, सही बात है। तो यहाँ के ना, मतलब अलग अलग एंगल की वैल्यू के लिए साइन का आंसर भी कैसा आता है, अलग अलग, सही बात है। ये बस समझ में आ गई, है ना। अब दिक्कत ये है कि सर हमको कौन सी वैल्यू याद रखनी है। अब मुझे बताओ क्या आप साइन की सारी वैल्यू याद रख सकते हो ऐसे, क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 25, 27, अरे हाँ के ना। तो 10th ग्रेड में आपको साइन की सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको केवल कौन सी वैल्यू याद रखनी है, अगर एंगल 0 है तो 30, एंगल 45, एंगल 60 और एंगल 90, ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी, कितनी याद रखनी है, 5। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे आगे ना, आपको साइन, आपको ये जो जितने भी एंगल्स है उसकी कितनी वैल्यू याद रखनी है, 5 वैल्यू, कितनी, 5, 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 एंड देन 90, ये 5 वैल्यू याद रखनी है। बाकी हमको, बाकी बाकी किसी से कोई मतलब हमको नहीं, और एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं कि इसकी वैल्यू साइन 10 कितना, साइन 25 कितना, वो पूछेंगे भी नहीं, क्लियर है। अरे यहाँ के ना, अब ये पूरी टेबल दी हुई है, आपको टेबल पूरी बैठी की बैठी याद होनी चाहिए। आप एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का लिख के चलो इस एक्सरसाइज से,
100% हर बार पूछते ही पूछते। अब देखो, अब ऐसा है, इस टेबल को या तो ये याद कर लो, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने में, इसको एक तरीका बताऊंगा, पर वो तरीका करने से पहले मैं आपको ना 2-3 फॉर्म लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूले। अभी तो मैं आपको 8.2 के बाद जब हम 8.3 पढ़ेंगे तब मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, पर अभी मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, रीजन भी ताकि आपको समझ में आए कि टेबल कैसे बनानी है। टेबल बनाने के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से लिख दो सम फॉर्मूलाज, लिखो हेडिंग, और पहला फॉर्मूला लिखो, ये मैं सिर्फ बेटा बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, मैं आगे जाके वापस से लिखवाऊंगा ये सब। अभी 3 फॉर्मूला लिखो ये, ताकि आपको टेबल समझ में आए कि टेबल से कैसे आंसर निकालना है। अभी ये लिख दो, वैसे मैं वापस बाद में लिखवाऊंगा, अभी ये सामने लिख के रखो, ताकि जब मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊं तो आपको दिक्कत ना आए। लिख दिया, हो गया, डन। चलो, अब अलग अलग वैल्यूज है एंगल की, देखो कैसे। एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ऊपर एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, एंगल बोलते हैं ना थीटा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। अब देखो, आप साइन के ये 5 वैल्यू याद रख लो, बाकी सारे बन जाए, ठीक है। साइन के ये 5 वैल्यू याद रख लो, कितने? 5, ठीक है। पर उसका भी है ना, उसका भी एक तरीका हो सकता है, पर ठीक है यार, 5 तो आप हम याद रख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन 0 की जगह लिखा हुआ है 0, क्या लिखा हुआ है 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 1/√2, फिर यहाँ लिखा हुआ है √3/2 और 1। वैसे ये कैसे आया है? देखो, ये इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या करने का बताएं, नीचे 4 लिखने का, 5 बार 4 लिखो, कितनी बार? फिर ऊपर क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4 लिख दिया। 5 बार नीचे 4 लिखो और ऊपर क्या लिखो? 0 0 1 2 3 4 लिख दिया, है ना। फिर इसका रूट ले लो मन ही मन में, तो आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। देखो 0/समथिंग इज 0, √0 क्या होता है? 0, सही बात है। √1 क्या होता है? 1, √4 क्या होता है? 2। अरे हाँ के ना, समझ गए? अच्छा, अब ये कट करना है ना, बैल बुद्धि पर लगाना, कट करना, पहले जो कट है वो कट करो, √1 जा और 2 जा ना। √1 क्या होता है? 1, और √2 क्या होता है? √2 ही होता है। अरे हाँ के ना, सही बात है। √3 का √3 और √4 क्या होता है? 2। अरे हाँ के ना, ये तो कट गया, तो 1 आया, √1 क्या होता है? 1। समझ गए? तो आप साइन को ऐसे याद रख लो, बोली बात समझ में आएगी नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली याद रख लो, 5 ही वैल्यू है। अरे हाँ के ना, अब मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो आप साइन में आओगे, 45 में आओगे, साइन फुल का मिले 1/, बात समझ में आएगी नहीं? अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार साइन को समझ लिया, अब आते हैं कॉस पर। क्या करना है? सिंपल कॉस थीटा, क्या करो बताए? इसको इसको तुमने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया? हाँ, अब देखो बेटा, निकल कर ले बेटा, देखो इसको क्या होता है, इसको ऐसे पलटो,
ऐसे पलटो, अरे माइंड करो ना, देखो करो, तो जब ऐसे पलटोगे तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे, अरे यहाँ के ना, फिर ये तो बड़ा बीच में, ये तो वहीं का वहीं रहेगा, अरे बोलो, फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, अरे यहाँ के ना, ये कॉस आ गया। साइन को पलटी मार दो, पलटी मतलब ऐसे, यू घुमाना, लाइक दिस, तो ये तो वहां का वहीं रहेगा। समझ गए, क्या नहीं समझे, कॉस आ गया, देख लो कॉस यही है, बन गया, तो साइन, यार साइन से कॉस बन गया। अब देखो, अब चाहिए मुझे टेन, क्या चाहिए, टेन का देखो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, देखो विद टेन क्या होगा, जब आप बार बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, कहीं भूल जाओ तो, एग्जाम हॉल में जाने जैसे पेपर हाथ में आता है, और अगर चैप्टर आपके ये आ रहा है, तो फट से आंसर शीट ली, उसके पीछे ड्रॉ कर दिया, ताकि बार बार याद नहीं करना पड़े एग्जाम में, जैसे ही फट देखा और लिख दी, पहले ड्रॉ कर देने के लिए। अब देखो, अब आ जाते हैं मुझे टेन, टेन कैसे आता है, साइन कॉस को डिवाइड करके, तो अब आ जाओ पहले में, बेटा इसको मन ही मन में डिवाइड करो, मन ही मन में ना, पहला क्या है, 0/1 कितना आएगा, 0, सही बात है। अब आ जाओ सेकंड वाले में, क्या आंसर आया देखो, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये बन गया ए बी सी और डी, क्या होता है, ए इंटू डी और बी इंटू सी, सही है, कट गया, 1/√3, अरे हाँ क्या ना, सही है, अरे बोलो यार। अब देखो, अब इसमें आ जाओ, 1/√2, 1/√2, तो सेम ही तो है, पूरे पूरे कट जाएंगे, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें आ जाओ, √3/2, 1/2, तो ए बी सी डी, ए इंटू डी, तो √3 इंटू 2 और 2 बन जा, √3/1 कितना आता है, √3, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी, ओए इसमें क्या आएगा, ऊपर है 1, नीचे है 0, मैथ में कभी नीचे 0 आता नहीं है, और जब भी मैथ्स में नीचे 0 आ जाए ना डिनोमिनेटर में, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं, इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर नहीं होता, तो लिख देना नॉट डिफाइंड, क्या लिख दोगे, कभी कभार नॉट डिफाइंड को वो ऐसे भी लिखते हैं, इन्फिनिटी, क्या लिखते हैं, ठीक है, दोनों वर्ड वो यूज कर लेते कभी कभार एग्जाम में। डन, इजी, 10 आ गया, 10 आ गया, तो बेटा कॉट तो और इजी, 10 को पलटो, अरे बुक क्या छोड़ना है, अभी तो यहाँ देख, 10 के बाद कॉट, 10 साइन से कॉस आ गया, इन दोनों से 10 आ गया, अब 10 आ गया तो कॉट कैसा करता है, सिर्फ 10 को पलटी मारो, ऐसे यू, ऐसे 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 करो, तो पहले कौन आएगा, एन डी, नॉट डिफाइंड, फिर कौन आएगा, ये तो 1 का वहां का वहां, फिर और डन, समझ गए, अरे आगे ना, अरे बोलो, बन गया। अब आता है कॉसेक और सेक, अब बनाते हैं कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, कॉसेक क्या लिखा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब साइन को करो रेसिप्रोकल, ऐसे यू, ऐसे करना रेसिप्रोकल, ऐसे करना, ऐसे पलट यू पलटना, ऐसे, मतलब डिनोमिनेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बनेगा, ठीक, यहाँ 0, इसके नहीं होगा, वो नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो हुआ। अब पलटी मारो, जब पलटी मारोगे तो क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, अरे हाँ के ना, अरे भाई नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो होता है, मैंने कहा ना बैल बुद्धि नहीं लगानी है, दिमाग लगाना है, डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ तो है ही डिनोमिनेटर, तो लाओ ना जान मुझ के, 1 तो होता ही है, अब पलटो उसको यू, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब यहाँ जाओ, क्या बनेगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, इसको पलटो, √2/1 मतलब √2, इसको पलटो, हाँ, और यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1, तो पलटोगे तो 1/1 ही आएगा, तो वो तो 1 ही रहता है वो तो, अब यहाँ क्या ना, हो गया आंसर, कोई डाउट है तो बोलो, बन गया, अरे बोलो,
अब इसका टेस्ट लूंगा मैं संडे को, टेबल का टेस्ट। एग्जाम है अपना, एग्जाम है मैं वैसे भी साइंस का, उसमें ड्रॉ करना 5 नंबर का हो गई। साइंस की एग्जाम की जवाब मैं पहले से पेपर लीक कर रहा हूँ यार, तुम खुद से पूछो, कुछ नहीं हो रहे। हाँ पूछूंगा नहीं, तुमको बाय डिफॉल्ट लिखना है, बाय डिफॉल्ट। सर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसे कितने आधा घंटा चाहिए इसके लिए, 5 मिनट बन जाती टेबल। 10 मिनट 10 जा खुश राजी रहता है। इसमें कॉस में वो मैंने लिखा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले ने बोला कि भाई पलटो मतलब ऐसे वाला, ये वाला। हाँ तो वो फॉर्मूले ने बताया ना, तभी तो फॉर्मूला लिखवाया है। ओए वो मैंने मेरे मन से नहीं पलटा है, वो जो फॉर्मूला है उसने बोला ना कि 1/sin, उसकी वजह से समझी। ओए 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 इतना समझ में आया सबको पक्का? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो, गारंटी 100% पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक थीटा। किस पे आते हैं? अब बेटा कुछ नहीं करना था थीटा में, कॉसेक को यू कर दो ऐसे। तो पहले कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा 2/, फिर ये तो वहां का भाई 2 यहाँ पे और लास्ट में, समझ गए? कोई डाउट? अगर भूल जाओगे मैं कैसे कैसे करना था तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है? यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बस आपको बनाना आना चाहिए, लाइक कोई भी तरीका अपना, ठीक है? बात समझ में आ गई? संडे को टेस्ट में ये 5 मार्क्स का है, बिना सोचे ड्रॉ कर देंगे। डन। अरे भाई ये तो बुक में दिया हुआ है रे, क्या फोटो क्या खींच रहा है, यही तो बुक में दिया हुआ है। अब सुनो, अरे नहीं लिखना है, बुक में दिया हुआ है क्यों लिखना है इसको, ये तो बुक में लिखा। तूने फोटो लिया है? ले भेज दे ग्रुप में बेटा, इनको शांति हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रो रहे हैं यहाँ पे। बोला जिसको जो ये टेबल को मिस कर रहा है कृपया वहां से लिख देना। हाँ जिसको आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ ना ऐसे बोल रहा है, फटाफट भेज दे भाई। देखो अब नोटिस करो, अब इसमें इस एक्सरसाइज में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। एक्सरसाइज 8.2 ओपन करो, ओपन किया, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, पहले एक बार देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ बेटा इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, देखो बेटा अब है ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखो एक बार, और टेबल सामने रखो, वो टेबल ओपन सामने रखो, क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड से लिख दो प्लीज, टेबल सामने रखना है। ओए अब आप बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे यहाँ पे, रिमूव, देख फिर तो लिखना है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ओ बापू हाँ अब देखो, अब जरा, अब मैं पूछूंगा एक एक करके, ठीक है? साइन 60 कितनी वैल्यू बाबू देखो टेबल में, कोई नहीं बोलेगा। √3/2, बस कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? cos 30 सेम बोल कितना है, √3/2 प्लस का बाकी सब कॉपी पेस्ट। हाँ आर्या बोल, सॉरी यार, अरे यार एक तो ये आना, आर्या फंस गया हूँ मैं, आर्या, हाँ वो आना है, हाँ आर्या। दो बार आके देखा इसे, ठंडी हो गई है क्या? 1/2 और यहाँ के ना गणेश बोल
1/, अब बताओ ये हार्ड है कोई? ये हार्ड है? ये हार्ड लग रहा है तुमको? हार्ड लग रहा है बेटा? हाँ, इजी क्यों दे रही है? क्या? हाँ, अब समझे टेबल की इम्पोर्टेंट है। ओए अब देखो बेटा, अब सिंपली मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। सर नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ऐड। 3 + 1 4/4 कितना आया? एनी डाउट? कौन? तेरे में बहुत क्षमता है, तू बहुत हायर लेवल पे जाके बोलते है ना, कर सकती है। बड़ा ऑफिसर बनना है बेटा। समाज की सेवा में अपना जन्म निकालो, हर चीज करो घर में रह के, ठीक है ना? और आगे बढ़ो। फाइन, अब एक, हाँ ठीक है, खुशी 10 45 कितना होता है बेटा? अब देखो बेटा सिंपल है, ये 2, यहाँ देखो एक बार 2, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 10 40 कितना होता है? 1, उसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, प्लस cos 30 कितना होता है? कोई नहीं बोलेगा, जेनिस बोल। √3/2 और उसका स्क्वायर। तुम से बात मानो इसकी, माइनस का माइनस, डन। हाँ, आना बोल। sin 60 √3/2, सही तो कट गया, ये प्लस ये माइनस, स्क्वायर क्यों कर रहे हो? अरे भाई हाँ के ना, सेम है ना, माइनस है, अरे हाँ के ना, ये तो कट गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 1 2 जा 4, 4 2 जा 1, आवर नेम इज नखन। अरे बोलो, अरे प्यारे बच्चे बोलो यार। बेटा विधि समझ गई? ओके, अब सुनो, 3 4 अभी नहीं, बाद में कराता हूँ, पहले सुनो 5 देखो, फर्स्ट का 5th देखो। पहले हमको सिंगल निकाला तो उसे में दिखाना पड़ता है, तकलीफ ही है, डायरेक्ट तो फिर वो कुछ संख्या तो मार्क्स कर देगा, गलत तो है नहीं, तो रख ही देने का अपने सब। यार ऐसा कर ले कि ऊपर वाले को अगर ऐसा दो कॉम्प्लेक्स तो उस ऊपर को सॉल्व कर दे अलग से, नीचे को अलग से करते हैं, बाद में फिर साथ में वैल्यू ऐसा करते हैं। अब देखो बेटा, अब अगेन बहुत सारी वैल्यू आई, ठीक है? चल सौरभ बोल, cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, ठीक है? सबकी वैल्यू होगी ना, रिमूव तो होता था बेटा, sec 30 कितना होता है? sec 30 कितना है? हाँ 2/√3, 1/2 नहीं है बाबू, माइनस 10 45 कितना होता है? 1 कितना होता है? आप टेबल दिखा दो, इसको मत दिखा दो, है ना? टेबल देखो, समझा कि नहीं समझा? हाँ बेटा, रनिश बोल, sin 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। बापू बोलो, cos 30 कितना होता है? √3/2 और उसका स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर, देखो ऊपर है, मुंडी पर 2 लिखा है ना, पावर में 2 ऐसे। अब सॉल्व करो सिंपली, 5, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 और स्क्वायर कट के 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 इसमें कट के 3, 2 का स्क्वायर, अरे आगे ना 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 -1। अब एक बेटा यहाँ पे देखो सुनो, हमेशा है ना चीजों को सिंपल रखा करो, ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना है बस, समझ गए। और कैलकुलेशन आराम से करो बेटा, अब ये 10th खत्म हो गया है, अब ये 5th 6th 7th वाली बात आ गई है, एलसीएम लेना और वो सब। 4 आ गया, नीचे वाला सेम है ना, तो ऊपर वाले ऐसे ऐड हो जाते हैं, 1 + 3। अब बेटा यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हो गया, 4 और 3 का कितना एलसीएम आता है 12, कितना आता है, कितना आता है बाबू, पढ़ता है एलसीएम निकालना सीखा था बेसिक लेक्चर में, बस वो समझ गया, आता है ना, नहीं है तो पूछ लेना भाई कभी कभार, है ना, तो रुक के सिखा देंगे मेरा बस। 12 आ गया, 4 के टेबल में, अच्छा 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 बार, 3 के टेबल में और 1 के टेबल में, क्वालिटी तो शर्माने का नहीं, पूछ लेना, तो बुरी बात नहीं होती बेटा, है ना, ऐसी कोई। 5 3 जा 15 प्लस 1 तो नीचे की जरूरत नहीं होती है। अब 79 - 12, 67/, फटाफट साहब, कैमरा ऑन कर दिया बेटा, विधि समझ में आ गया, विदु समझ में आ गया बेटा ये, क्या बेटा विधि फिर स्कूल में आज बेटा स्कूल में लड्डू मिले थे, क्यों तू गई तो, ओहो, तो तू नहीं गई थी आज, कौन से मिले थे इस बार, तूने अकेले अकेले खा लिया बेटा, तूने अकेले अकेले खा लिया बेटा, बुलाया ही नहीं सर को तूने, नहीं 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 बेटा, तू बुलाया तो मैं आऊँ ना फिर, ऐसा है, कोई बात नहीं, एक बार मुझे पिजन से भिजवा के देख ले बेटा, पक्का फिर पहुंच जाएंगे हम सब, ठीक है। तो तैयारी कैसी तेरे हाफिजली की, कौन, मैथ्स में, मैथ्स में चैप्टर फोकस बच्चा क्यों होगा भाई, अपन तो डेली तो बेटा इसका रिवीजन करते मैं हुआ, एमटीजी को होमवर्क भी दे रहा हूँ, डेली मैं बोर्ड पे सॉल्व भी करवा रहा हूँ, बुला बुला, बोल बोल, किसका, हम्म, अरे वो छोड़ना बेटा, तू एमटीजी कर रही कि नहीं कर रही बेटा, वो विधि तेरे, तेरे बेटा, नहीं नहीं बेटा तेरे है ना विधु में ये देखा है, तू एमटीजी मैथ्स की लगा, तू ऑटोमेटिक कर लेगी चीजों को, समझ रही है, मैं कह रहा हूँ तुझे बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं तुझे बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, अगर तुझे लग रहा है चैप्टर 4 दिक्कत हुआ है तो उसकी एमटीजी लगा और डाउट वाउट तो पूछ ले, ठीक है, तो पर तू पूछती नहीं, दिक्कत ये है, तो एमटीजी बेटा लगाएगी तुझे, कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली आगे जाके, हो गया।
ठीक है, एमटीजी बेटा वो छोड़ना नहीं है विधि, है ना, वो मत छोड़ना बेटा, क्योंकि तू क्या है, तू बेटा एकदम वो टॉपर वाला मटेरियल है बेटा। तू फिर ये जो तेरे अभी जो मार्क्स आ रहे हैं बेटा, वो फिर वो विधि के नहीं है, मतलब विधि जी का जो लेवल है मैथ्स का बेटा, है ना, थोड़ा एफर्ट लगा, एक बार ढंग का स्कोर कर, तो जो देखिए सब कुछ पटरी का आ जाएगा, है ना। वो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है बेटा, ओनली प्रैक्टिस की कमी है बेटा, बाकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि तू एमटीजी लगा नहीं रही है, इसलिए तुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार एमटीजी फोकस करेगी, तुझे ऑटोमेटिक आइडिया है, फिर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, तू ऑटोमेटिक उसको अटेंड कर पाएगी, समझ रही है ना। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड और फिफ्थ वो अपन अभी नहीं करेंगे, थर्ड और फोर्थ वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं संडे को कराऊंगा। अभी मैं आपको है ना एमसीक्यू वाला पार्ट है वो करवा, ठीक है। देख लो बेटा कैसे करना है, अगेन वही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो लिखना विखना नहीं है, बस आप समझ लो। एग्जाम में अगर ऐसे एमसीक्यू आते हैं इस एक्सरसाइज से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एक हिंट मिलेगी, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ में कराऊंगा, मतलब फर्स्ट का थर्ड फोर्थ में संडे को कराऊंगा। ये सब बच्चे होंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी है इसमें, तो उनका भी फिर ये क्लियर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट देखो 2 10 30 बेटा, इस एक्सरसाइज से अगर आते हैं एमसीक्यू तो कैसे करना देख लो एक बार। ये क्वेश्चन है, अब बेटा देखो इसको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है, क्या पुट करनी है, वैल्यू। आप टेबल के पास गए, 10 30 कितना होता है, 1/√3 पुट कर लो, फिर आ जाओ 1 प्लस 10 30 अगेन, और उसका स्क्वायर, 2 बन जा 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे ले लिया 1, कोई दिक्कत नहीं, 2/√3। अब बेटा एलसीएम ले लो, है एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 की टेबल में 3 बार, 3 टेबल में 1 बार, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 4/3, ये इंटू ये और ये इंटू ये, नाउ 2 3 जा और √3 और 4 हो गया। अब बेटा आपको याद होगा, अगर नीचे होता है रूट, हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, नाइन्थ में किया था, अरे हाँ क्या ना, कैसे करते हैं, 3√2। अब ये यहाँ रूट है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता था, नाइन्थ में किया था, रैशनलाइज किया था, रैशनलाइज कर दो, 3 इंटू √3, 3√3, ये बिना रूट का मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब ये 2 का 2, now what is √3 into √3, 3, कट हो गया, क्या आंसर आया, √3/2, पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, देख लो सर वो दिया है ना साइन क्रॉस, ऑप्शन में तो है ही नहीं ये, तो आप देखो √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60, समझे। तो हर बार वो कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो वो ऑप्शन में देगा √3/2 तो वो टिक करो, यहाँ पे वो देगा sin 60, तो आपको मालूम होना चाहिए sin 60 मतलब √3/2, अरे हाँ के ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अरे बोलो यारो, समझ गए। अच्छा बेटा देखो, लुक एट सेकंड वन, टेन 45 वन होता है, 1045 वन होता है, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0/2 कितना आया, ऑप्शन नंबर डी, सीधा ही लिखा। तो बेटा ये वैरायटी समझ में आ गई, अरे ये वैरायटी समझ में आई। अब देखो, अब थर्ड वाली वैरायटी, सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना, ये वैरायटी अच्छी है, इसमें कभी कभार आप फंस सकते हो, कभी एग्जाम में ऐसा दिया हो, sin 2a is equal to 2 into sin a, sin 2a is equal to 2 into sin a, बताओ a कितना।
अब यहाँ पे ए के 4 ऑप्शन है, सोचना नहीं है, हर ऑप्शन को पुट करो और जिसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगे वो क्या होगा आपका आंसर। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, राइट हैंड पहला कौन सा एंगल दिया हुआ है 0, आंसर वही है, पर मैं जानबूझ के पुट कर रहा हूँ बी वाला 30। मैं बता रहा हूँ कि उसमें आंसर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना, तो भाई चलो मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, उसमें से बी वाले में क्या दिया हुआ वैल्यू 30, तो मैं यहाँ पुट करो 30। दो चीजें हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पहले मैं लेफ्ट सॉल्व करता हूँ, तो साइन 2 इंटू 30 कितना और 230 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 ये होता है, तो लेफ्ट आया √3/2 30 ले लेते हैं। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड, 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए कितना है बेटा 30, तो साइन 30 बेटा साइन 30 कितना होता है 1/2, कट गया कितना आंसर आया 1। लेफ्ट राइट का इक्वल आ रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब 30 आंसर नहीं है। अरे हाँ क्या ना, आंसर क्या है 1 वाला, ए वाला, 0 का आंसर सेम आएगा, बाकी किसी पे इक्वल नहीं आएगा। देखो चेक करते हैं, तो अब हम पुट कर रहे हैं ऑप्शन ए 0 वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 इंटू ए कितना है 0, तो कितना हुआ 2 इंटू 0 0। व्हाट इज साइन 0 0। राइट हैंड साइड में आ जाओ, वो है 2 इंटू साइन ए कितना है 0। व्हाट इज साइन 0 0, 2 इंटू 0 0, राइट की लेफ्ट की 0, आंसर आ गया। अरे आगे ना, कौन सा ऑप्शन पुट करने पे सेम आंसर आ रहा है ए वाला, तो ए वाला आपका आंसर हो गया। डन, कोई भी डाउट है यहाँ तक? पक्का, गारंटी 100%? हाँ बेटा, हाँ विधि विधि बोल। नो चांस, नो चांस, करेक्ट, वेरी गुड। बस ऐसे ही बेटा ऑब्जर्व करना है, ठीक है, समझिए बेटा। ओके, चलो बेटा आज लेक्चर इतना ही रखेंगे, ठीक है, पता कौन सा? अरे वो खुद ट्राई कर लेना, समझ गया, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना सी वाला, ठीक है, निकाल देना बेटा। डन बेटा, जेनिस ऐसे सही करेंगे।